नहीं, चेयर की जरूरत नहीं, हो जाएगा सर, इसी में हो जाएगा। एक फोटो होना जरूरी था। पकड़ हो गलो, जरा करने दे, इधर ले ले, क्या पकड़ ले, रिकॉर्ड कर देना, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो। चालू है? हाँ, चालू नहीं है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में एक नववर्ष मिलन समारोह 2025 रखा है, जिसमें भागलपुर के गणमान्य लोग, हमारे भागलपुर के डिप्टी मेयर मेरे मित्र हैं, भागलपुर जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर मिस मिनी है, और अभी गोपाल अग्रवाल जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं वो भी आए हैं। तो भागलपुर के सारे गणमान्य लोग आए हैं, और हमारा एक ही पर्पस था कि सारे भेदभाव को भूल के आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए और अपनी बातों को रखिए। यहाँ न कोई पॉलिटिक्स है, हम ऐसे भी हमारी कोई जाति न कोई धर्म से बात करते हैं हम लोग, और न कोई पॉलिटिकल हमारा प्लेटफॉर्म है। तो हमारा पर्पस यही था कि सबको मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पे लाना। एकजुटता नववर्ष में मनाते हैं ना। ये ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में कुछ दो शब्द बताएं। हमारा जो एसोसिएशन है ये मेनली हम लोगों का इंडस्ट्रीज़ के जितने भी लोग हैं भागलपुर के, बियाड़ा में जिनकी फैक्ट्री लगी है, या जो कोई बड़े ट्रेडर हैं या छोटे भी हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंडस्ट्री वाले को ही लेते हैं हम लोग। हमारे जितने मैक्सिमम मेंबर हम लोग बियाड़ा क्षेत्र में जो फैक्ट्री लगा रखी है, अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़े व्यापारी जो कि इथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं हमारे परबत्ता क्षेत्र में, उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है, वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भागलपुर एरिया का, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी किसी ने नहीं लगाया है, तो वो भी हमारे मेंबर हैं। और तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री में जो भी हमारे हैं जो चला रहे हैं छोटे मोटे उद्योग हैं, वो हमारे साथ जुड़ें, और उनकी जो भी समस्याएं हैं हमारे प्लेटफॉर्म से अगर वो सरकार तक जाती है तो उनका, मेरे को लगता है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल जल्दी हो पाएगा। अगर वो इंडिविजुअली जाएंगे तो उतनी जल्दी समाधान नहीं निकलता। अगर हमारे फ्रंट से जाएंगे, हमारे मंच से जाएंगे, तो जल्दी समाधान निकलेगा। और हमारा पर्पस यही होता है कि एक दूसरे को जोड़ के उनकी समस्याओं का समाधान करें। परिचय मेरा नाम गोविंद अग्रवाल, ईस्टर्न बिहार ऑफ इंडस्ट्रीज का मैं अध्यक्ष हूँ। नए साल में भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शहर को जाम से निजात दिलाने का जिम्मा न केवल नए एसएसपी हृदयकांत ने उठाया है, बल्कि नए सिटी एसपी शुभांत मिश्रा भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। तिलका मांझी से लेकर 0 माइल तक अक्सर लोगों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिसको लेकर रविवार को सिटी एसपी शुभांत मिश्रा ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर न केवल फाइन किया बल्कि उनको सख्त चेतावनी भी दिया। इस दौरान एसपी ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले एवं जहां तहां ऑटो और रिक्शा खड़ा करने वाले लोगों को चेतावनी दिया। सिटी एसपी शुभांत मिश्रा ने बताया कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना है। हेडिंग हम दे दिया, वीडियो डाल दिए। हाँ, तब हम यही दिखलाए, खाली पूरा पुलिस इसको से लेकर मोटरसाइकिल तक को जांच कर लगी है। करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यवसाय अपनी दुकान ऐसी जगह न लगाएं जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर जो भी शहरवासी हैं बहुत ज़्यादा अतिक्रमण फेस कर रहे हैं, और सब जगह पर जो यातायात है वो चौक हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर भी लोगों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें बना रखी हैं, या जो चिन्हित जगह है उसके बाहर आकर ये लोग रोड पर भी दुकानें लगा लेते हैं, उन सबको हटाया गया है। कुछ लोग जो बाहर अत्यधिक बाहर लगाए हुए थे उनका फाइन भी काटा गया है, और आखिरी चेतावनी दी गई है इस विषय में। इसके अलावा जो ऑटो और टोटोज़ वगैरह लगा देते हैं रोड पे,
उनको भी इस बार चेतावनी दी गई है। हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे हम लोग ने 0 माइल के आसपास, तिलका मांझी चौक के आसपास जो भी हमारा सब्जी मार्केट था, उन सब जगह पर हम लोगों ने इसका ड्राइव चलाया है। ये ड्राइव लगातार रूप से हम लोग चलाते रहेंगे। क्या अपील होगा सर भागलपुर लोगों से? भागलपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग यहीं यदाकदा जहाँ पे भी लगा देते हैं अपनी बाइक्स, वहाँ पर मत लगाएं। बाइक चोरी की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपनी जान माल की सुरक्षा खुद भी करें, और इसके अलावा जो पार्किंग स्थल दिए गए हैं उन्हीं जगह पे पार्किंग लगाइए। और कंबल तो आया, लेकिन कंबल की क्वालिटी ठीक नहीं है जो हम लोगों को चाहिए। जो मानक है कंबल का, मानक पे कंबल नहीं खरीदी गई है। और कंबल खरीदने के पहले ऐसा होता है कि जो भी NIT बनती है उसको स्टैंडिंग से पास कराना होता है। स्टैंडिंग है, GB है, या महापौर का अप्रूवल है, वो सब तो कुछ लिया नहीं गया। लोग अपने तरीके से कंबल को खरीदे हैं। और जो कंबल अभी आया है तो हमको लगता है, जैसा कि हम तो डायरेक्ट अभी नहीं देखे हैं क्योंकि हमने देखने की कोशिश की, नहीं मिल पाया। और जो लोग देखे हमारे सम्मानित पार्षदगण, उनका कहना है, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने भी देखा है, तो वो बिल्कुल देने लायक नहीं है जो जरूरतमंद है। ये कंबल हमारे जितने भी पार्षद महोदय अस्थायी समिति के सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि कंबल का जो असर है वो बहुत ही कमज़ोर है और उसमें जो ऊनी होना चाहिए 70% वो भी नहीं है। जिस सिंबल पर होना चाहिए वो सिंबल भी उसका उस कंबल पर नहीं है। तो सारे चीज को देखते हुए अभी हम लोगों ने, सारे लोग बैठे हुए हैं, यह निर्णय लिया गया कि इसके जांच के इन चंद शब्दों के साथ फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आपके इज्जत और आपके सम्मान के लिए मैं करता हूँ। जहां तक रहा बात, बहुत सारी बात है, बोले हैं पेंशनर्स समाज की विधान परिषद में सदस्य होना चाहिए। तो इस बार मैं सदन में ये सवाल रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा ये सवाल आप लोग का मांगना वाजिब है, इसको किया जाए। दूसरा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात अभी कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो भी चाहूंगा आप एक हमको बना के चिट्ठी दे दीजिए, यह भी सदन में उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आपको बता दें, जितनी भी आवाज आप हमको लिख के देंगे आपकी कठिनाई का, आप पेंशन समुदाय के लिए जो फ्री में ट्रेन का जो आप अभी कह रहे थे फ्री बाबू, वो करने का निश्चित तौर पर वो आपका हक बनता है। साल में एक बार होता है। सब लोग बुजुर्ग लोग हैं, आपस में एक जगह बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, हालचाल होता है। और इसी साल 17 दिसंबर को कोर्ट के जजमेंट से हम लोगों को पैसा फाइनल देते हुनी सब ने हमारा नाम सिकंदर की ओर से शत नमन है। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे विधायक जी यहाँ के भागलपुर के आम जनता के दिलों में बसे हुए हैं। इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को विधानसभा में ही नहीं दिल्ली तक में ये बड़े प्रखरता से उठाते हैं। और हमने सुना है एक बार इनका भाषण हो रहा था पटने में विधानसभा में, इन्होंने नई पेंशन योजना के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में बहुत प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ और बहुत मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा था। मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मिलन समारोह था पेंशनर का, उसका मुख्य अतिथि थे विधायक जी अजीत शर्मा जी। वो आए, उनके स्वागत में अन्न वस्त्र और फूल माला से सम्मानित किया गया। और अपने भाषण में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। पेंशनर समाज
सुदृढ़ रूप से चले, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम सलाह दी। यही सब अध्यक्ष जी का भी माल्यार्पण और अंग वस्त्र से सम्मानित हुआ। कोषाध्यक्ष को माल्यार्पण और अंग वस्त्र से सम्मानित हुआ, और हमारे कार्यकारिणी के जितने सदस्य थे उनका फूलमाला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। पूरे देशवासियों के जो समस्याएं हैं, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम बातों के खिलाफ में इनकी आवाज तो बुलंद होती ही रहती है। वहाँ भी इनकी आवाज बुलंद हो, या हम भागलपुर वासियों का ही नहीं, हमारे पेंशनरों की भी मनोकामना है, इच्छाएं हैं कि ये आगे जाएं, और हम इनका हमें इनका सहयोग तो मिलता ही है, हम भी इनका सहयोग तहे दिल से करें ताकि ये आगे बढ़े और हमारी बातों को बुझाएं। बस इन्हीं बातों को के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने जो बातें कही है उसका समर्थन करते हुए, और आप तमाम भाइयों को मैं अपना नमन करते हुए कि आप इस ठंडे में यहाँ पहुँचे हैं, नए वर्ष की शुभकामना। लोकसभा की बात है, उसमें तो सदस्य है नहीं, लेकिन मैं पत्र लिख सकता हूँ, निश्चित तौर पर ऊपर भी पत्र लिखूंगा। और जहाँ तक सांसद की बात है, वो तो आप लोगों से मिलकर आग्रह करेंगे कि वो आवाज बने, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ आपकी जो भी कठिनाई, और आगे भी जो भी आप लोग लिख के देंगे प्रश्न सुविधा है, क्योंकि आपके बिना वो समाज आगे बढ़ा है, तो आगे बढ़ेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप लोग जो भी देंगे समस्या लिख के, वो मैं आपकी आवाज करूंगा। रहा इसका रंग रोशन की बात, वो कोई खास बात नहीं है, पहले कोई बोला नहीं, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय वो करवा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सम्मान की बात है। बात है कि हमारे पेंशनर समुदाय जो पूरी जिंदगी बच्चों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, सभी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनके लिए बहुत छोटी बात है। इसलिए निश्चित तौर पर विश्वास रखिएगा ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी जो बोले हैं वर्ष की हार्दिक शुभकामना, और इसे 2025 के लिए नहीं।